बहुत सुंदर कथा श्रवण कराई गोकर्ण जी की। एक ब्राह्मण रहते थे आत्मदेव नाम के। उनका कोई संतान नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, जो स्वतः स्पष्ट ना हो, जो कुतर्क करने वाली हो। आत्मदेव और उनकी पत्नी दोनों साथ रहते थे। बहुत सुंदर कथा है। आत्मदेव बहुत दुखी रहते कि मेरा कोई संतान नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है। बहुत दुखी रहते। एक दिन इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, घर छोड़कर निकल गए वन को कि अब मैं मरूंगा, अब मैं मरूंगा। मेरा कोई संतान नहीं है, मैं किसके सहारे अपना जीवन जीऊंगा? कोई संतान नहीं है मेरा, मैं अब मरूंगा। और मरने के लिए निकल गए, आत्महत्या करने के लिए। तब मार्ग में एक संत मिले, खूब रोते जा रहे थे आत्मदेव। तो वो संत ने आत्मदेव को रोका, पूछा क्यों रोते हो भले आदमी? हाँ? तब आत्मदेव ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरा कोई संतान नहीं है। संतान होता तो मैं बहुत सुखी से रहता। संत ने कहा संतान पाकर क्या करोगे? हाँ? जिसकी संतान नहीं है वो भी दुखी है, और जिसकी संतान है वो भी दुखी है। हाँ? संतान पाकर, बेटा बेटी पाकर क्या करोगे? आत्मदेव कहते हैं कि बेटा उद्धार करता है। हाँ? बेटा होगा तो वंश वेल को आगे बढ़ाएगा, श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा। बिना बेटे के अग्नि दिए मुक्ति नहीं मिलती। बेटा कृपाल किया करेगा, वेल वंश को आगे बढ़ाएगा, तब मुक्ति मिलेगी। आत्मदेव से वो संत कहते हैं भले आदमी एक बात बताओ, भीष्म पितामह के कितने पुत्र थे? शबरी मैया के कितने पुत्र थे? विवेकानंद जी के कितने पुत्र थे? बोले उनके तो एक भी नहीं थे। जिनके पुत्र हैं वो भी दुखी है, जिनके पुत्र नहीं वो भी दुखी है। एक बात बताओ, राजा सकर के कितने पुत्र थे? बोले उनके तो 60,000 पुत्र थे। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? बोले उनके तो 100 पुत्र थे। क्या हुआ 60,000 पुत्रों से, 100 पुत्रों से? वो तो पाप किए, खुद तो नरक में गए और अपने माँ बापों को भी नरक में ले डूबे। हाँ? बेटा बेटी से उद्धार नहीं होता पंडित, बेटा बेटी उद्धार नहीं करते। उद्धार तो हरि भजन किए से होता है, हरि भजन किए से होता है उद्धार। बेटा बेटी उद्धार के साधन नहीं है। भजन करो, भजन करो, भजन से उद्धार होगा तुम्हारा। आत्मदेव ने कहा ये सारी बातें मुझे समझ में नहीं आती, आप तो मुझे बलपूर्वक बेटा दे दे, बलपूर्वक बेटा दे दे। तब संत ने आत्मदेव का हाथ देखा, हस्तरेखाओं को देखा और कहा अरे सप्त जन्मा अवधि नेव च नेव च, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है 7 जन्मों तक। फूट फूट कर आत्मदेव रोने लगे, अब मैं मरूंगा, अब मैं मरूंगा।
जब उस संत को लगा कि ये आत्मदेव सही में ये शरीर छोड़ देगा, सही में आत्महत्या कर लेगा, तब उन संत ने अपने झोली से एक फल निकालकर आत्मदेव को दिया, प्रदान किया वो फल और कहा, जाओ अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, अपनी पत्नी को ये फल खिला देना। संत ने कहा, बंधुओं संशय होता है ना? हाँ, अभी संत कह रहे थे कि 7 जन्मों तक बेटा बेटी नहीं है। हाँ, किस्मत में संशय होता है ना कि फल दे दिए और बोले फल खाए से बेटा होगा, जा उद्धार होगा। जो बात दवा से हो न सके, जो बात दवा से हो न सके, वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा सतगुरु मिलता है तो बात खुदा से होती है, बात खुदा से होती है। देश में आरक्षण होता है ना जी, कोटा होता है, देश में कोटा होता है, आरक्षण होता है। वैसे ही भगवान के पास भी कोटा होता है, आरक्षण होता है। जब संत महात्मा प्रार्थना कर देते हैं ना, तो भगवान उस कोटे के जीव को पृथ्वी पर भेज देते हैं। वो करोड़ों पीढ़ियों का फिर उद्धार करके जाते हैं। वो ऐसे महात्मा होते हैं। संत की कृपा कमाल कर गई, संत की कृपा कमाल कर गई।